कहते हो ना कि हम समझदार हो जाएं, तो हम अपना योगदान कैसे दें? देखो, योगदान अभी हमें ना पता नहीं है। हम 3 तरह से अभी योगदान तो 3 तरह का होता है। एक श्रम, एक सेवा और ज्ञान। जो श्रम है वो शरीर को श्रम चाहिए। शरीर को श्रम चाहिए। देखा होगा तुमने, जो कुछ काम को तुम छोड़ दोगे ना, उसे करने में कितना जोर पड़ता है, नहीं होता है वो काम, है। श्रम मतलब काम करना। शरीर को तो श्रम ही चाहिए और जीवन को विश्राम चाहिए। विश्राम मतलब जैसे हमारे जो सारे दिन उल्टे सीधे थॉट चलते रहते हैं, वो करते हैं, उससे क्या है, जो सोचने की जो शक्ति है ना, जो हम सोचते हैं वो है हमारे जीवन में। मस्तिष्क में नहीं, हमारे माइंड में नहीं है वो सोचने की शक्ति। जीवन माइंड को संकेत देता है और माइंड भी सारे शरीर को संकेत देता है। ठीक है, तो जो ये इधर उधर की बात सोचनी, वो करना, वो अगर हम बंद करेंगे तो वो है सोचने की जगह। तो श्रम, एक तो श्रम हो गया, एक सेवा हो गई, एक ज्ञान। श्रम, सेवा ज्ञान। और ज्ञान 3 तरह का योगदान दे सकते हैं। तो या तो श्रम में दे सकते हैं, तो जो श्रम में देंगे मतलब शरीर से काम करेंगे, तो वो तो शरीर के लिए हो गया। और सेवा किस चीज़ के लिए हुई? अगर जैसे हम सेवा करेंगे किसी की, तो वो किसके लिए हुई? शरीर के लिए हुई, जीवन के लिए हुई? वो जीवन के लिए हुई। जीवन के लिए कैसे होगी ये बताओ। जैसे मान लो तुम मेरे से कह रहे हो कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ, है। तुम मेरे से कह रहे हो तुम मेरे लिए पानी ला दो, या तुम मेरे से कह रहे हो कि जो मुझे मेरे जाके मेरे लिए खाना ले आओ, या मेरे कपड़े धो दो, या मुझे वो पॉलिथीन उठा के दे दो। तो ये किस चीज़ के लिए हुआ? ये तो शरीर के लिए हुआ ना। ये तो शरीर। और या कोई देखो, सेवा भी 3 की है। या तो बच्चों की सेवा होती है, या बुद्धों की सेवा होती है, या मरीज की जो बीमार होता है। ठीक है, तो लेकिन वो हम सेवा कैसे करते हैं? वो तो सब ऐसे ही करते हैं, शरीर की कर रहे हैं ना सेवा, जीवन की कहाँ कर रहे हैं? अभी भी जो भी परेशान है ना, देखो अब पहले जो टाइम था हमें पैसे की कमी थी, ठीक है, तो खाने के लिए ये आना चाहिए, सुबह से शाम तक के लिए वो होना चाहिए, उस चीज़ की हमें बहुत कितनी परेशानी होती थी। ये नहीं लगता था कि कहाँ से आएगा। लेकिन आजकल जो है, अब हमें वो पैसों की तो प्रॉब्लम है नहीं। जब पैसे की प्रॉब्लम खत्म हुई, खाने के लिए हो गया, तो हमें ये हो गया समृद्धि। ये समृद्धि हो गई। मतलब क्या समृद्धि क्या है? कि हमें अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हाँ, ज़्यादा हो जाना। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि अभाव में नहीं रहना, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाना, ये होगी समृद्धि। और अब जो हमारा है, हम जो वो करेंगे समाधान। तो अब हम समृद्धि हो गई, तो समाधान के लिए हमने सोचा। तो अभी हम जो सेवा भी कर रहे हैं या श्रम भी कर रहे हैं, वो दोनों ही शरीर के लिए। और तीसरा मैंने क्या बताया आपको? ज्ञान। ज्ञान के लिए अब तुम देखो, अगर कोई बुढ़ा आदमी तुमसे कह दे कि तुम पानी दे दो, तो आजकल सब कह देते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। पानी तो दे दोगे तुम, लेकिन पानी दे करे भैया हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, देखो उसको पानी पिलाया, प्यासे को ये करा वो करा, लेकिन तुम उसे टाइम कहाँ दे रहे हो, उससे बात कहाँ कर रहे हो? लेकिन आज भी ये बताओ ना कि उसको तुम्हारे ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें पानी पिला दिया, बात खत्म होगी, फिर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है या हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, उसे तो टाइम चाहिए। क्यों मन के बात करने के, देखो वो इधर उधर नहीं जा सकता है, तो उसे तो ये चाहिए कि ये मेरे साथ 2 मिनट बैठ के बात करे। हाँ, और हम कहाँ टाइम देते हैं? अगर हम उनके पास बैठ के उनकी मन की बात सुनते हैं, अपने मन की बात उनसे कहते हैं, तो ये हो गई मतलब सेवा मिल, जो ठीक से सेवा। और ज्ञान हो गया, जैसे हम अपने अब तुमसे ये कोई बात, अब तुम्हें मैंने ये बता दिया कि श्रम और सेवा तो दोनों शरीर के लिए हैं। ज्ञान मतलब किसी जागृति